आप लोगों के बीच क्लास 7 यूनिट 4B से एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। पोएम का नाम है आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड, जिसके पोएट हैं W.B. रेंड्स। तो सबसे पहले कवि के बारे में। W.B. रेंड्स एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि और लेखक थे। उनको बच्चों की नर्सरी राइम्स वाली कविताओं के लिए याद किया जाता है। उनका चौसर्स इंग्लैंड वॉल्यूम 2 के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने विभिन्न विषयों, खासकर बच्चों के लिए बहुत सारे लेख लिखे हैं। अब कविता के बारे में। आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड कविता के बारे में दो शब्द। इस कविता में कवि ने एक बच्चे के स्वप्न के बारे में बताया है, जिसमें बताया गया है कि एक ऐसी दुनिया जिसमें हर कोई एक जैसे दिखते हैं और कोई बदलाव उनके बीच नहीं है। इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि उस बच्चे को ऐसी दुनिया पसंद है या नहीं। वास्तव में यह कविता बड़ा है, लेकिन JCERT के सिलेबस में इसे छोटा रूप में पेश किया गया है। कविता का राइमिंग स्कीम है AABBCC, जैसे ड्रीम सिम AA, मदर अदर BB, वेप्ट स्लेप्ट CC। तो ये राइमिंग स्कीम है। 6 लाइन का एक स्टांजा है इस कविता में, और पूरा कविता 3 स्टांजा का है। तो आइए लेट अस रिसाइट द पोएम। आई सॉ a new world in my dream, where all the folks alike did seem. There was no child, there was no mother, there was no change, there was no other. Nobody laughed, nobody wept, none grew weary, and so none slept. मैं अपने स्वप्न में एक नई दुनिया देखी। आई सॉ ए न्यू वर्ल्ड इन माई ड्रीम, वेयर ऑल द फॉक्स अलाइक डिड सीम। वहाँ जहाँ सभी लोग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। देयर वॉज नो चाइल्ड, देयर वॉज नो मदर। वहाँ न तो कोई बच्चा है और न कोई माँ है। देयर वॉज नो चेंज, देयर वॉज नो अदर। वहाँ न तो कोई बदलाव है न कोई दूसरा है। नो बडी लाफ्ट, नो बडी वेप्ट। न कोई हंसता है और न कोई रोता है। नन ग्रीव वियरी एंड सो नन स्लेप्ट। वहाँ न तो कोई थकता है, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं सोता है। तो इस तरह से फर्स्ट स्टांजा क्लियर हुआ। अब आइए सेकेंड स्टांजा में आते हैं। आई लॉन्ग्ड टू हियर द टाइम क्लॉक स्ट्राइक इन द वर्ल्ड वेयर द पीपुल वेयर ऑल अलाइक। आई लॉन्ग्ड फॉर अ चेंज व्हाट एवर केम आफ्टर। I longed for crying, I longed for laughter. At last I heard the time clock boom and woke from my dream in my little room. I longed to hear the time clock strike. मैं लंबे समय तक दीवार घड़ी के बजने का इंतज़ार करता रहा। In the world where the people were all alike, एक ऐसी दुनिया में जहाँ सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। आई लॉन्ग फॉर ए चेंज व्हाट एवर केम आफ्टर। मैं लंबे समय तक उस परिवर्तन, बदलाव का इंतज़ार
जो कुछ भी उसके बाद घटित होता करता रहा। आई लॉन्ग फॉर क्राइंग, आई लॉन्ग फॉर लाफ्टर। मैं लंबे समय तक लोगों के रोने का, लोगों के हंसने का इंतज़ार करता रहा। एट लास्ट आई हर्ड द टाइम क्लॉक बूम। अंततः मैंने दीवार घड़ी के अचानक बजने की आवाज़ सुनी। एंड वोक फ्रॉम माई ड्रीम इन माई लिटिल रूम। और मैं अपने उस छोटे से कमरे में अपने आप को उस स्वप्न से जगा हुआ पाया। तो थर्ड स्टांजा और लास्ट स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। विथ ए स्माइल ऑन हर लिप्स माई मदर वाज नाई। मेरे नज़दीक, मेरे पास अपनी होठों पर मुस्कान लिए मेरी माँ थी। एंड आई हर्ड द बेबी क्रो एंड क्राई। और मैंने सुनी उस छोटे से कौवे के बच्चे की रोने की आवाज़। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ हाउ नाइस इट इज़। और अब मैं अपने आप को सोचते हुए पाता हूँ कि कितना अच्छा होता फॉर मी टू लिव इन ए वर्ल्ड लाइक दिस। मेरे लिए कि मैं ऐसी दुनिया में होता वेयर थिंग्स कैन हैपन एंड क्लॉक कैन स्ट्राइक। अब मैं और अपने आप को सोचते हुए पाता हूँ कि कितना अच्छा होता मेरे लिए कि मैं ऐसी दुनिया में होता जहाँ घटनाएं घटित होती और घड़ियाँ बज सकती है। एंड नन ऑफ पीपुल आर मेड अलाइक। और कोई भी व्यक्ति एक जैसा न दिखता हो। अब पूरे पोएम का अगर निचोड़ देखा जाए कि चेंज इज़ द रूल ऑफ लाइफ। परिवर्तन तो संसार का नियम है। अगर परिवर्तन ना हो तो आदमी को मज़ा नहीं आता है। तो परिवर्तन और बदलाव इस प्रकृति और संसार का बना हुआ एक सुंदर नियम है। दिन न हो तो रात का मज़ा कहाँ। रोने के बाद ही हंसने का अपना मज़ा है, वरना एक ही प्रकार से रहते हुए हम बोर हो जाएंगे। तो ये स्वप्न बताता है कि बदलाव प्रकृति का एक सुंदर चीज़ है। बिना बदलाव के ज़िंदगी एक तरह से बोर्डम फील कराता है। अगर आपको मैं ये पोएम अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरे चैनल में आपको लैंग्वेज के तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, इंग्लिश, संस्कृत एंड हिंदी के क्लास 6 to 8 तक के वीडियो। सो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।